जनता की वोटर्स की ज्यादा सिंपैथी किस तरीके से ली जाए, इस पर आम आदमी पार्टी का फोकस होगा, ऐसा मैंने बताया था। अगर देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तो उनकी रिमांड जो है ईडी को मिल चुकी है और ऐसी स्थिति में उनका जेल में रहना होगा। क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि जो पहले भी कई सीएम गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सीएम पद पर रहते हुए जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री। नमस्कार मित्रों, मैंने 19 मार्च को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बात कही थी कि जो ईडी है वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कभी भी गिरफ्तारी कर सकता है। और हुआ भी। उसके 2 दिन बाद यानी 21 मार्च की रात को ईडी ने सीएम आवास पर जाकर रेड की और पूछताछ के बाद जो केजरीवाल है उनकी गिरफ्तारी कर ली। मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो वो क्या करेंगे, यानी दिल्ली का क्या होगा, दिल्ली सरकार का क्या होगा। मैंने उसमें 3 विकल्प पे चर्चा की थी जो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा। इस आज के वीडियो में मैं 2 चीजों पे बात करूंगा। एक तो ये कि क्या केजरीवाल जो है दिल्ली सरकार को जेल के अंदर से चला सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो के जेल जाने के बाद इससे किस पार्टी को कितना फायदा होगा। क्या इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा, या इंडिया अलायंस को जो 2024 के चुनाव है, लोकसभा चुनाव हैं और जनरल इलेक्शंस हैं, उसमें किसका फायदा होगा, किस राजनीतिक दल का फायदा होने वाला है, किस राजनीतिक दल का नुकसान होने वाला है, मैं इस पर बात करूंगा। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी उसको मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि मैंने बताया था कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो दिल्ली सरकार का क्या होगा। उसमें मैंने 3 विकल्पों की चर्चा की थी। विकल्प 1 कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दें और अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम पद के लिए नॉमिनेट करें, उनको सीएम बनाएं। विकल्प नंबर 2, पार्टी के अंदर से ही किसी नेता को आगे लेकर के आए और उसको उसका सीएम बनाएं। मैंने ये भी कहा था कि ये दोनों विकल्पों पर विचार किए जाने की बहुत कम संभावना है आप पार्टी द्वारा। तीसरा विकल्प मैंने बताया था कि केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद से इस्तीफा ना दें और जेल के अंदर से सरकार चलाएं। और वो इसलिए ऐसा करना चाहेंगे क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं, इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उनको जेल में डाल रही है। उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो लोगों की, जनता की, वोटर्स की ज्यादा सिंपैथी किस तरीके से ली जाए, इस पर आम आदमी पार्टी का फोकस होगा, ऐसा मैंने बताया था। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है, अगर देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तो उनकी रिमांड जो है ईडी को मिल चुकी है और ऐसी स्थिति में उनका जेल में रहना होगा। लेकिन जेल के अंदर से सरकार चलाने में क्या चुनौतियां हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो सबसे पहले हम देखें कि जो पहले भी कई सीएम गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन सीएम पद पर रहते हुए जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं। देखिए अभी हाल में ही हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गए, लेकिन जेल जाने के पहले उन्होंने अपने पद से, सीएम पद से इस्तीफा दिया और
जो है ये दायित्व उन्होंने अपने ही परिवार में सौंप दिया, मुख्यमंत्री बना दिया किसी और को। इसी तरीके से लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाले के मामले में जब जेल गए तो उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। इसी तरीके से जयललिता को याद करिए, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी के अंदर से ही नेता लेकर के उनको जो है सीएम बना दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, वो ऐसा करना भी नहीं चाहते। लेकिन अब देखते हैं कि संविधान और कानून क्या कहता है। तो अगर कानून को देखा जाए तो कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जब तक किसी भी नेता को, किसी भी पॉलिटिशियन को सजा नहीं सुना देती अदालत, तब तक उसे अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि जेल जाने पर अधिकारी को तो पद से हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन पॉलिटिशियन को अपने पद से इस्तीफा देना जरूरी नहीं। यही कारण है कि कई सांसद अगर जेल जाते हैं, अरेस्ट किए जाते हैं, गिरफ्तारी होती है उनकी, तो अपने पद से इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर अदालत 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुना देती है तो अपने पद से उसे पॉलिटिशियन को इस्तीफा देना पड़ता है। तो जो कानून कहता है उसके अनुसार पद से इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल बने रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जेल में अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं उसका जेल मैनुअल क्या कहता है। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग करनी होगी, कई फाइलों को साइन करना होगा, विभिन्न लोगों से मिलना होगा हर दिन। तो जेल मैनुअल क्या कहता है? तो जेल मैनुअल कहता है कि कोई भी कैदी अगर जेल के अंदर है तो वो उसकी मुलाकात जो है सप्ताह में सिर्फ 2 बार उनसे मुलाकात का समय लिया जा सकता है, मिल सकते हैं, मिलने वाले लोग आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल के लिए मंत्रियों से मिलना और मीटिंग भी करना है, मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मीटिंग करना है, तो उसकी इजाजत अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को जेल प्रशासन से लेनी पड़ेगी। अब जेल प्रशासन की संरचना क्या है? जो दिल्ली का जेल प्रशासन है, हालांकि आता तो दिल्ली गवर्नमेंट के तहत है, लेकिन उसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और अरविंद केजरीवाल के जो संबंध है वो कभी मधुर नहीं रहे। और जिस तरीके के आरोप ईडी ने अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए हैं कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए के कविता, जो साउथ काडर की लीडर हैं, जो शराब घोटाला नीति जो रही दिल्ली सरकार की, उसमें जो बिचौलिए का काम किया साउथ काडर ने, उसमें के कविता ने किस तरीके से 100 करोड़ रुपए देने की उसमें बात हुई है। इसी तरीके से उसके जो और महत्वपूर्ण नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो पहले ही जेल जा चुके हैं। संजय सिंह इसी आरोप में जेल के अंदर हैं। मनीष सिसोदिया जो नंबर 2 होते थे दिल्ली सरकार में, उप मुख्यमंत्री थे, वो भी जेल में हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी चुनौती वो है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल प्रशासन अनुमति देगा? शायद। तो फिर क्या विकल्प है? उस विकल्प यही है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दें और पार्टी के ही किसी लीडर को, अपने पार्टी के अंदर से किसी को जो है सीएम पद के लिए नॉमिनेट करें या सीएम पद के लिए उसे आगे लेकर के आए। और अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल नहीं करते हैं तो जो भारतीय संविधान की धारा 356 आर्टिकल 356 यह कहता है कि यदि किसी राज्य का सरकारी तंत्र सरकार चलाने में विफल हो जाता है तो जो गवर्नर की रिपोर्ट पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर समय रहते दिल्ली सरकार के बारे में फैसला आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, यह भी संभव है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अब मैं जो दूसरा पहलू है उस पर बात करूंगा कि जब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जनरल इलेक्शंस के पहले गिरफ्तार किए गए हैं, ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो ये मैसेज जा रहा है कि जो केंद्रीय सरकार है, यानी भाजपा के नेतृत्व वाली जो सरकार है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है।
ये आरोप विपक्ष लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। अरविंद केजरीवाल को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद ही हमने देखा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह लवली, वो उनके आवास के बाहर पहुंच गए और शीला दीक्षित के पुत्र और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया, वो भी वहां पहुंच गए और उन्होंने आरोप लगाया कि ये अरविंद केजरीवाल के साथ गलत किया जा रहा है। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस ने ही जो है, जब दिल्ली सरकार अपनी नई शराब नीति लेकर के 2021 में आई थी, तो उन्होंने लिखित में एलजी से शिकायत की थी कि इसमें घोटाला किया जा रहा है। लेकिन आज जब उनकी गिरफ्तारी होती है इस मामले में अरविंद केजरीवाल की, तो वो खड़े होते हैं किसके साथ? अरविंद केजरीवाल के साथ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ चुनाव करा रहा है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके साथ खड़े। इसी तरीके से हमने देखा कि जो पीडीपी की नेता हैं महबूबा मुफ्ती, वो भी जो है आरोप लगा रही हैं कि जो भाजपा है वो गलत कर रही है, विपक्षियों को चुन चुन करके जेल भेज रही है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और केंद्रीय एजेंसी की जो एक इमेज बनाई जा रही है, वो इस तरीके से बनाई जा रही है और ये जो है जनता में मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से उनके साथ, विपक्ष के साथ जो है, जो सत्ताधारी दल है वो अन्याय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अभी लोकसभा चुनाव है और 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसी स्थिति में विपक्ष या इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो जो घटक दल हैं, वो एक साथ खड़े हैं। और अभिषेक जो सिंघवी हैं, है ना, अभिषेक मनु सिंघवी, वो तो वकील हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, वकील हैं अरविंद केजरीवाल के। तो ये सब इस तरीके का संदेश दिया जा रहा है ताकि जो अधिक से अधिक वोटर का जो सिंपैथी है वो इंडिया अलायंस के साथ आ सके और इंडिया अलायंस को इसका लाभ मिल सके। ऐसी स्थिति में निसंदेह भाजपा का नुकसान हो सकता है अगर विपक्ष इस बात को जनता को समझाने में कामयाब हो जाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और चुनाव के पहले उनके साथ सरासर जो है गलत काम किया जा रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि जो आज आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिसकी सरकार है, उस पार्टी का उद्भव होता है, वो निकलती है, जनरेट होती है। और पार्टी कहां से? 2012 में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ, उसके बाद इस पार्टी का जन्म होता है। और 2013 में जो है दिल्ली में जो है लोग उसको सत्ता सौंपते हैं। इसके बाद 2015 में जो है दिल्ली में चुनी जाती है उनकी सरकार। 2020 में भी जो है उनकी सरकार चुनी जाती है। और पार्टी का जो बुनियाद थी, आधार था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, यानी साफ सुथरी इमेज, ईमानदारी वाली इमेज। लेकिन आज वही पार्टी एक अपनी शराब नीति में परिवर्तन करती है और उसमें कई नेता जो है घोटाले में संलिप्त होते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी या ईडी इसको ठीक तरीके से जो है प्रूव करने में साबित होती है और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत दे करके साबित करती है कि ये जो भी हो रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो रहा है, अगर इसको साबित करने में कामयाब रहती है तो इसका इंडिया अलायंस को नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अब वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये तो जो अभी चुनाव है, चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार अपने क्लाइमेक्स में पहुंचेगा, तब पता चलेगा कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसका क्लाइमेक्स क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।